हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। उसमें हमने इसके पांचों एप्लीकेशन पढ़े थे और पिछले लेक्चर्स में उन एप्लीकेशंस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे। तो इसी सेशन में हम आगे भी वो सेम पांचों एप्लीकेशन जो पढ़े थे उनके एक एक करके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो पांचों एप्लीकेशन है उनके हम सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो बोर्ड और एग्जाम्स के अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट जो बच्चे आ चुके हैं वो लाइव चैट में कमेंट करके बताएं और आप आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला एग्जांपल क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एन इनफाइनाइट लाइन लीनियर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज produced electric field of electric field of 9 into 10 की पावर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन चार्ज, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लीनियर चार्ज, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लीनियर चार्ज। कैलकुलेट, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको क्या करना है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन करके बतानी है। तो कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर से सुने क्वेश्चन क्या है, एक अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है जिसके कारण 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उस रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न होता है। तो उसका रेखीय आवेश घनत्व बताना है। फिर से ध्यान दें, क्या कहा है आपसे, एक अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है, अनंत विस्तार का या इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, एक अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है जिसके कारण 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कब, लीनियर चार्ज से 2 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको रेखीय आवेश घनत्व का मान बताना है। क्या करना है, रेखीय आवेश घनत्व बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, गिवन कंडीशंस क्या है, देखते हैं हम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, विद्युत क्षेत्र दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये विद्युत क्षेत्र है और कितनी दूरी पर उत्पन्न हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर। कितने डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर पर। तो इसको कन्वर्ट करो 2 × 10⁻² मीटर। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज के कारण क्या आई थी, 2k λ/r। क्या ये आपका फॉर्मूला क्या आया था, 2k λ/r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी जो रेखीय आवेश के कारण, वो कितनी आई थी, 2k λ/r। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। k क्या होता है आपका, तो E = 2 × 1/4 πε0 λ/r। अब सबकी वैल्यू रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना है, 9 × 10⁴ 9 × 10⁴ इनटू इक्वल टू 2 × 1/4 πε0 क्या, 9 × 10⁹ लैम्डा आपको बताना है। r कितना है आपके पास में, तो ये है 2 × 10⁻²। ये हमने सारी वैल्यू रख दी, मान रख दिए सभी। ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आपका इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से आपने 9 कैंसिल कर दिया, 9 से ये 9 कट जाएगा। इसका इधर गुणा करो तो ये बनेगा 10⁴ × 10⁻², 4 × -2 इक्वल टू लैम्डा × 10⁹ अब आप ध्यान दीजिए, ये -2 से इसको कैंसिल किया तो ये प्लस का 2 बचा, तो ये आ गया आपका क्या, 10⁻² इक्वल टू क्या, लैम्डा × 10⁻⁹।
अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा का मान चाहिए आपको। सो लैम्डा इज इक्वल टू 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 9, कैंसिल आउट कर देंगे, 10 की पावर 7 ये ऊपर गया, तो लैम्डा इक्वल टू 10 की पावर -7, क्या कूलाम पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कूलाम पर मीटर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इकाई क्या आ जाएगी, कूलाम प्रति मीटर। समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, अनंत विस्तार का रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था 9 × 10⁴, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान बताना था। अब देखो हमने पढ़ा था अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या है, E = 2k λ/r, 2 k को 1/4 λ/r, E की वैल्यू क्या है 9 × 10 की पावर 4 × 2 1/4 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10⁹ लैम्डा, R की वैल्यू क्या है 2 × 10 की पावर -2, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 4 10 की पावर -2 इक्वल टू लैम्डा 10 की पावर 9, -2 से कैंसिल तो 10 की पावर +2 लैम्डा × 10 की पावर क्या आ गई 9, इसको अपॉन में भेज दिया तो ये ऊपर गया तो -7 कूलाम पर मीटर, 10 की पावर -7 कूलाम पर मीटर। बात समझ में आ गई। अब देखिए इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि आपको फिर से ये लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है, क्या है आपको एक लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी जो है 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर है, ठीक है। आपको 20 सेंटीमीटर पर लीनियर चार्ज से 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमने जो लिया है सॉल्व करने के लिए, तो क्या है वो क्वेश्चन ध्यान दीजिए पहले तो, ठीक है। हम देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो आपको गिवन है, देखिए क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एग्जांपल क्या है नेक्स्ट, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एन इनफाइनाइट लाइन लीनियर चार्ज having linear charge density having linear charge density having linear charge density linear charge density 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट at distance 20 centimeter, at distance 20 centimeter from linear charge, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्या है कि एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, एक अनंत विस्तार के रेखीय आवेश का, एक अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर उत्पन्न होता है। अनंत विस्तार के आवेश के कारण रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर है, तब उसके कारण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या रेखीय आवेश के कारण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्या कहा है, अ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, एक अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है जिसका रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर है, तो उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, उस रेखीय आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करके बताना है। तो हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, सॉल्व कीजिए। आपको एक तो लैम्डा गिवन है, कितना है 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर बन जाएगा, और R कितना है आपके पास में 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 × 10 की पावर -2 बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E विद्युत क्षेत्र क्या आएगा 2k λ/r, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, इसके कारण कितनी आएगी 2k λ/r, ठीक है।
इसको हमने सॉल्व किया तो E इज इक्वल टू 2, K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2K। लैम्डा की वैल्यू देखें तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये गिवन है आपको सारी कंडीशंस। अब हम इसमें सॉल्व करें आगे तो देखिए ये सबसे पहले ये -2 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -4, ठीक है 10 की पावर क्या आ गई -4 आ गई, और आपने ये 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 10 रह गया, ये 10 से आपने ये कैंसिल किया तो 10 की पावर 8 हो गई, तो ये जाएगा आपका E इज इक्वल टू कितना 18, 9 2 18 और कुछ बचा नहीं 10 की पावर 4, और आप क्या लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्या गया 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके कारण, ये समझ आया। अब देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो अब देखिए हम इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये एग्जांपल, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये एग्जांपल क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ लीनियर चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर पाथ, अराउंड सर्कुलर पाथ, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ, सॉरी ऐसे लिखें, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड लीनियर चार्ज, अराउंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड infinitely long linear charge, ठीक है। क्या कहा है, an electron is revolving around infinitely long linear charge in circular orbit, in circular orbit having radius 0.1 meter, radius 0.1 meter, having radius 0.1 meter and linear charge density of infinitely long linear charge density of infinitely long wire is 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर, ठीक है। देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपको गिवन है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको पुट करना है वैल्यू, वो ध्यान दीजिए 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपको यही वैल्यू पुट करनी है। फिर से ध्यान दें, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज इन सर्कुलर ऑर्बिट having radius 0.1 and linear charge density of infinitely long wire is 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के चारों ओर 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में वृत्ताकार गति करता है, ठीक है। क्या कहा है, एक इलेक्ट्रॉन अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के चारों ओर 0.1 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार भाग में गति करता है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात -6 कूलम पर मीटर है। अनंत विस्तार के आवेश के कारण जो रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है वो कितना है, 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वेग ज्ञात करो। तो देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या है, ये सपोज दैट इलेक्ट्रॉन के मोशन का ऑर्बिट हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। ये वो
ऑर्बिट हो गया या वो कक्षा हो गई जिसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है इसके चारों ओर। ये अनंत विस्तार की परत हो गई, ठीक है, सॉरी अनंत विस्तार का रेखीय आवेश हो गया। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। अब अगर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वृत्ताकार कक्षा में, तो इसको इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, इस रेखीय आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसके कारण, इस रेखीय आवेश के कारण। और इस रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो रेखीय आवेश के कारण ये दूरी मैंने मान ली, ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगी r, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो अनंत विस्तार की परत के कारण, सॉरी अनंत विस्तार के आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज, रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई। और यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहा है और हमने पढ़ा है वृत्ताकार गति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीएससी 2020 का क्वेश्चन है। आप पेपर में देखें तो 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आरबीएससी में, ठीक है। आप सोचेंगे कि ये कितना टफ क्वेश्चन हो गया, तो आप जितने भी न्यूमेरिकल देखेंगे आरबीएससी में, जो आए हुए न्यूमेरिकल हैं इस साल, वो सभी काफी अच्छी कोटि के न्यूमेरिकल आए थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे सॉल्व करने को बच्चों को। और इन न्यूमेरिकल के कारण ही बच्चों को ऐसा लगा कि पेपर थोड़ा टफ बनाया गया है ना। ये आरबीएससी का न्यूमेरिकल है और वैसे अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, और इसमें आपको काफी कॉन्सेप्ट उपयोग करने पड़ेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिंपल न्यूमेरिकल दे देते हैं और आपने सिंपली सॉल्व कर दिया। इस बार जो न्यूमेरिकल आए वो काफी अच्छी कोटि के आए हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2020 में आया हुआ आरबीएससी में कि फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लीनियर चार्ज F इक्वल टू क्यू ई। इस रेखीय आवेश के कारण, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, क्यू ई। F इक्वल टू, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई, F इक्वल टू स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। और वृत्ताकार गति के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो इसको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है, और अभिकेंद्रीय बल हमेशा किसी दूसरे बल से प्राप्त होता है। तो ये स्थिर वैद्युत बल जो होगा वो इसको क्या देगा, अभिकेंद्रीय बल देगा, mv²/r। वृत्ताकार गति के लिए इसको कौन सा बल देगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इसके रेखीय आवेश के कारण बल लगेगा, जिसके कारण ये वृत्ताकार गति करेगा। और वृत्ताकार गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन से बल के कारण करेगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण, इस अभिकेंद्रीय बल के कारण। और ये अभिकेंद्रीय बल इसको कौन देगा, स्थिर वैद्युत बल देगा, Fe। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो गया F इक्वल टू QE। तो साम्य अवस्था में आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, साम्य अवस्था में, संतुलन अवस्था में क्या लिखेंगे, इन बैलेंस कंडीशन। इन बैलेंस कंडीशन, जब आपकी बैलेंस कंडीशन बनेगी तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल जो है वो स्थिर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर अभिकेंद्रीय बल आपका स्थिर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा तो अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r इज इक्वल टू, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, स्मॉल e इंटू 2k λ/r। इसके कारण इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना होगा, 2k λ/r। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखना फॉर्मूले का, 2k λ/r। ये r से r कैंसिल हो गया। अब अगर r से r कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास में, v² इज इक्वल टू 2k λ E/m। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था, वेग चाहिए था, तो v इक्वल टू √2k λ/E/m। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसमें आपको क्या करना है, मान रखने और आंसर आ जाएगा फाइनली। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, इसमें मान रखते हैं। आप इसमें मान रखोगे जैसे ही वैसे इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, वैल्यू पुट करी, मान रखे इसमें।
हमने क्या रखा है इसमें, वैल्यू क्या पुट करी, ध्यान दीजिए क्या क्या वैल्यूज पुट करेंगे आप इसमें। तो हमने क्या कहा, v इक्वल टू अंडर रूट 2, k की वैल्यू क्या 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो 2k लैम्डा, देखिए आप इस घनत्व कितना दिया है आपको 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर। E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय m द्रव्यमान 9 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। अब आप क्या करें, सबको सॉल्व करें तो ये 9 से वाला 9 कैंसिल हो गया ना, 19 और 25 माइनस का 25 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -6 रह गया, कितना रह गया 10 की पावर -6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो v बराबर क्या बचा आपका रूट, अब देखिए 2 इंटू ये क्या है 10 की पावर 9, ठीक है, -6 ऊपर लिखा तो 10 की पावर +6, ठीक है। 2 10 की पावर 9, ये -6 ऊपर गया तो +6 इंटू 1.6। अब आप इसमें से 10 लीजिए, 10 लीजिए, उसमें गुणा करिए तो ये 1.6 की जगह 16 हो जाएगा। इसमें से एक लिया हमने और इसमें गुणा कर दिया तो ये कितना आया रूट, कितना आया अंडर रूट 2 इंटू 16, 2 इंटू 16, यहाँ पे कितना बचा, एक 10 से गुणा किया तो 8 और ये 6 14, तो इंटू 10 की पावर 40। अब आप सॉल्व करो इसको तो बेग आ जाएगा आपका 16 का रूट 4 होता है 4√2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये बेग आ गया। ये क्या आ गया, इसका बेग आ गया। अब अगर कोई इसको और सिंपलीफाई करना चाहे तो सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ पर √2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर आप इससे आगे भी ले जाना चाहते हैं, इसको और आगे सोल्व करना चाहते हैं, इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करें, √2 की वैल्यू और पुट कर दें। तो √2 की वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 4, √2 की वैल्यू क्या 1.414 और इंटू 10 की पावर 7, गुणा करें 16 1, ठीक है, और 4 और 1 5, 16 1 और 4 और 1 5, तो ये 5.656 10 की पावर 7, 5.656 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आरबीएससी में आया 2020 में। तो समझ आया, इसका मतलब न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड भी बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी न्यूमेरिकल देखा सिंपल था और सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स में भी आजकल अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाने लगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके साथ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2, टू पैरेलल infinitely long charge wire, टू पैरेलल infinitely long charge wire, दो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश दिए गए हैं आपको। दोनों एक दूसरे से r सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, या आप चाहें तो लिख दें r मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो एक तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाला बल क्या होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द फोर्स एक्ट ऑन एनी वन वायर ड्यू टू दी अदर वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या है, दो समांतर अनंत विस्तार के तार हैं जिनके रेखीय आवेश घनत्व λ1 और λ2 हैं, r दूरी पर रखे हैं। एक तार द्वारा दूसरे तार पर लगाया गया बल क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। एग्जांपल क्या है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, टू पैरेलल इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर, लीनियर चार्ज वायर having linear charge density, having linear charge density, linear charge density, linear charge density λ1 and λ2, linear charge density λ1 and λ2 respectively. Calculate force due to either wire, respectively, are placed at
are placed at capital R meter apart, capital R meter apart, calculate force due to either wire, calculate force due to either wire. ये क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, दो समांतर अनंत विस्तार के रेखीय आवेश हैं, दो समांतर अनंत विस्तार के रेखीय आवेश हैं जिनके रेखीय आवेश घनत्व λ1 और λ2 हैं, वो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्या कहा है, दो समांतर अनंत विस्तार के रेखीय आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, इनके रेखीय आवेश घनत्व λ1 एवं λ2 हैं, तब एक तार के कारण दूसरे तार पर लगाया गया बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इसको भी सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। एक आपका वायर ये हो गया और दूसरा वायर ये हो गया, ये दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, अनंत विस्तार के तार हैं ये दोनों। इनके जो रेखीय आवेश घनत्व हैं, एक का λ1 हो गया और एक का λ2 हो गया। कितने पर है, r मीटर पर है। इसका चार्ज हमने q1 मान लिया और इसका चार्ज हमने q2 मान लिया। ठीक है, अब हम अनंत विस्तार के हैं लेकिन इसकी L लेंथ लेते हैं, इसकी भी L लेंथ सेम लेंथ के कारण कैलकुलेट करते हैं। L लेंथ हो गई और इसकी भी L लेंथ हो गई, कितनी हो गई, L। आपका क्वेश्चन भी यही है, कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे लिखना, कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ on either wire, length on either wire, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इकाई लंबाई पर बल का मान बताना है, एक तार द्वारा दूसरे पर लगाया गया इकाई लंबाई पर बल बताना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये L लेंथ हो गया, ये Q1 हो गया, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या आएगा, पहले तार का λ1 इक्वल टू Q1 बाय L, तो Q1 कितना आ गया, Q1 इक्वल टू λ1 है, ये आ गया। या आप सेकंड के लिए चाहते हैं तो सेकंड के लिए भी क्या आएगा, λ2 इक्वल टू Q2 बाय L, इसका इधर गुणा करें तो Q2 इक्वल टू क्या आएगा, λ2 आ जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, इस वायर के कारण, इस λ1 वायर के कारण r डिस्टेंस पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमने λ1 और Q1 और Q2 इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप किसी भी वायर का कैलकुलेट कर सकें। आप ध्यान दीजिए, इस फर्स्ट वायर के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वायर, ड्यू टू फर्स्ट वायर एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R दूरी पर पहले तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने पढ़ी है, E इक्वल टू क्या होता है, 2k λ1 बाय r, 2k λ बाय r पढ़ा है ना, तो 2k λ1 बाय r, ये पहले वायर के कारण आ गई। किसके कारण आ गई, पहले वायर के कारण आ गई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये दूसरा वायर क्या होगा, पहली वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। ये दूसरा वायर क्या होगा, पहली वायर के किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। फिर से सुनो, पहले तार का रेखीय आवेश घनत्व ये ज्ञात कर लिया, दूसरे तार का ये हो गया, तो हमने इनके आवेश ज्ञात कर लिए। अब पहले तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तार के कारण कितनी दूरी पर, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 इक्वल टू 2k λ1 बाय r। अब ये दूसरा वाला तार जो है वो पहले तार के किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। ये दूसरा तार पहले तार के किस में है, विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र में तो इस पर बल कितना लगेगा, force act on second wire, force act on second wire due to second wire due to electric field of first wire। पहले तार के विद्युत क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर बल कितना लगेगा, तो आप क्या लिखेंगे, F इक्वल टू क्या, QE, F इक्वल टू QE। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसके चार्ज के कारण, इसके चार्ज पर, तो
Q2 इसका आवेश और इसका विद्युत क्षेत्र पहले का। इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा, और इस पर बल क्यों लगेगा? क्योंकि इसके आवेश के कारण। जैसे अभी देखा ना हमने, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर बल QE। ऐसे इसके चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इसके चार्ज पर बल कितना लगेगा? Q2E1। ये समझ आया? E1 का मान रखते हैं यहां से, E1 का मान रखा हमने। E1 की वैल्यू जैसे आप वहां पे पुट करोगे तो F इक्वल टू Q2 इंटू E1 की वैल्यू क्या है? 2K लैम्डा 1 बाय R। Q2 का मान समीकरण 2 से, पुट वैल्यू ऑफ Q2 फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ Q2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 2 से किसका मान रखना है हमको? Q2 का मान रखना है। समीकरण 2 से किसका मान रखना है? Q2 का मान रखना है। पुट वैल्यू ऑफ Q2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 2 से आप इसमें किसकी वैल्यू पुट करें? Q2 की वैल्यू पुट करें। समीकरण 2 से कौन सा मान रखें? Q2 का मान रखें। तो हम यहाँ पे Q2 का मान रखते हैं, तो ये क्या आएगा? F इक्वल टू Q2, क्या है Q2? लैम्डा 2L और इंटू 2K लैम्डा 1 बाय R। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, इकाई लंबाई पर बल चाहिए, तो L को अपॉन में ले लो। F by L इक्वल टू 2K लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय R। ये आ गया आंसर, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। क्या आ गया? 2K लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय R। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो समझ आया क्या? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लें, तो इसके कारण क्या आएगा? 2K लैम्डा 2 बाय R, 2K लैम्डा 2 बाय R। अब इसके विद्युत क्षेत्र में ये रखा है, तो इस पर बल कितना लगेगा? F इक्वल टू Q1E2 और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? 2। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? 2 पॉजिटिवली चार्ज parallel wires, to positively charge parallel wires having linear charge density, wires having linear charge to positively charge parallel wires having linear charge density lambda 1 and lambda 2, और ऐसे लिखना lambda 1 is greater than lambda 2। ये गिवन है आपको। क्या कहा है? टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल वायर्स having linear charge density lambda 1 and lambda 2, both wires are infinitely long, both wires are infinitely long, अनंत विस्तार के हैं दोनों। ठीक है, are placed at x equal to minus a and x equal to plus a in given figure। ठीक है, क्या पूछा है? Calculate x coordinate due to wire at which electric field intensity becomes zero। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे। क्या है? दो धन आवेशित अनंत विस्तार के समांतर तार हैं। दो धन आवेशित अनंत विस्तार के समांतर तार हैं जिनके रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 एवं लैम्डा 2 है। लैम्डा 1 का मान ज्यादा है किससे? लैम्डा 2 से। ठीक है, जो x
जो चित्र अनुसार x बराबर माइनस ए और x बराबर प्लस ए पर स्थित हैं, तब इन वायर के कारण x कोऑर्डिनेट चाहिए, x का वो निर्देशांक ज्ञात करो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त होता है। अच्छा, अब आप देखिए डायग्राम भी गिवन है आपको, इसमें ये चित्र दिया गया है क्वेश्चन में, ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। एक वायर आपका मूल बिंदु से अनंत विस्तार का एक वायर ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये डिस्टेंस हो गई आपकी a, ठीक है। दूसरा वायर सेम डिस्टेंस यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये x इक्वल टू माइनस ए है और ये है x इक्वल टू ए पर। आपको बताना है कि दोनों वायर्स के बीच वो पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छा, इसका λ1 है रेखीय आवेश घनत्व और इसका λ2 है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है। आपको x कोऑर्डिनेट करके फाइंड आउट करके बताना है, कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ड्यू टू बोथ वायर एट विच इंटेंसिटी बिकम जीरो। अब अगर आपने पुराने लेक्चर ध्यान से पढ़े हैं तो आपने पढ़ा है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब इसका चार्ज ज्यादा और इसका चार्ज कम। तो जब ऐसी स्थिति हो तो दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। वो किसके निकट होता है, कम आवेश के निकट होता है, छोटे आवेश के निकट होता है। किसके पास होता है, छोटे आवेश के पास होता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी x प्लस ए और ये x माइनस ए, ये टोटल a है तो ये हो जाएगी, सॉरी ये x प्लस ए और ये a माइनस x। हमने ये कंसीडर किया कि x डिस्टेंस है जिस पर जीरो है, तो आपने क्या लिखा a माइनस x और ये a प्लस x या x प्लस ए, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये a माइनस x। ये समझ में आ गया। अब दोनों के बीच में इंटेंसिटी जीरो करनी है तो हमने ये कंसीडर किया कि ये वो पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब ये पॉजिटिव भी चार्ज है तो ये प्लस है और ये भी कैसा है, प्लस है। अब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, धनावेश के कारण दिशा दूर की ओर, तो इस पॉजिटिव के कारण इधर बाहर की ओर आएगी E1 और इस पॉजिटिव के कारण भी दूर की ओर तो इधर की तरफ जाएगी, ये कितनी जाएगी E2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सॉरी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव के कारण भी अवे। तो आपको पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या करनी है, जीरो करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू, अब क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या है x प्लस ए और ये क्या है a माइनस x। तो λ1 की वैल्यू ज्यादा और λ2 की वैल्यू कम है, तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया इनिशियली। तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, इन दोनों के कारण एक वो पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो P पर हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इक्वल टू E1 माइनस E2। इसको इधर ट्रांसफर करो तो E1 इक्वल टू आ जाएगा E2। अब ये अनंत विस्तार के चालक तार हैं, कैसे तार हैं, ये अनंत विस्तार के तार हैं और अनंत विस्तार के तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 2k लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, λ1, 2k लैम्डा बाय r, r की जगह ये डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, a प्लस x या x प्लस a, एक ही बात है। अब इसके कारण कैलकुलेट करें तो आप क्या लिखेंगे, 2k λ2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, ये दूरी क्या है, a माइनस x, क्या है a माइनस x। ये समझ आ गया। अब ध्यान दीजिए आपका यहाँ पे 2k से ये 2k कैंसिल हो जाएगा, 2k से 2k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या बची, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बचा, λ1 अपॉन a प्लस x, ठीक है, इक्वल टू λ2 अपॉन a माइनस x। ये बन गया। इसका इधर और इसका इधर गुणा करें तो λ1 a माइनस x इक्वल टू λ2 a प्लस x। आप सोल्व कर लो अब इसको, फाइनल आंसर आ जाएगा। सोल्व करो इसको, फाइनल आंसर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा λ1a माइनस λ1x इक्वल टू λ2a प्लस λ2x। अब आपको x के कोऑर्डिनेट एक तरफ लिखने हैं और जिसमें x नहीं है उन कोऑर्डिनेट्स को एक तरफ लिखना है। तो हमने लिखा λ1a, इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का λ2a, ये λ1a इसको इधर लाए तो माइनस का λ2a इक्वल टू
लैम्डा 1x प्लस लैम्डा 2x। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? a। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और इधर से कितना a कॉमन आ रहा है। तो आप इनको कॉमन निकाल दें और फाइनल आंसर लिख दें। इन दोनों में से जो जो कॉमन आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल दें बाहर और फाइनल आंसर लिख देंगे। तो हमने इसको सॉल्व करके क्या लिखा, यहाँ पे लिखा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इनटू a इक्वल टू, यहां से क्या आया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इनटू क्या आया x। तो आपको x कैलकुलेट करना था, तो आया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और इनटू a। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमको ये ऐसे कैलकुलेट करना था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और ये नीट में कई बार पूछा गया है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और पूछा गया है, तो x की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात समझ में आया। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपको गिवन हो, रेखीय आवेश घनत्व गिवन हो, तो हम ऐसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमने अगला एप्लीकेशन पढ़ा था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सॉरी अ नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। ठीक है, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। किसके कारण? अचालक परत के कारण। तो उसके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगला एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें क्या है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट, non-conducting sheet having area 1 centimeter square, area 1 centimeter square। ठीक है, having area 1 centimeter square and having charge 17.70 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर नियर द शीट, इन एयर नियर द शीट, नियर शीट। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है फिर से ध्यान दें। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट, एक अनंत विस्तार की अचालक परत है, एक अनंत विस्तार की अचालक परत है जिसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं आवेश 17.70 माइक्रोकूलम है, 17.70 माइक्रोकूलम है। उसके कारण शीट के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, उसके कारण शीट के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र बताना है आपको। तो देखिए सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। नॉन कंडक्टिंग शीट है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को अपन क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, Q अपॉन A। तो आपने क्या लिखा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। मान रखें, इसके वैल्यू रखें। चार्ज कितना है, 17.70 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दिया, डिवाइडेड बाय 2a। एरिया क्या है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 × 10⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो 8.85 10⁻⁻12। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। जिस दिन चैप्टर हमने शुरू किया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 10⁻⁻12। हमने पढ़ा था इट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ा था, परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम, परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता, क्या पढ़ा था, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका E = इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का, तो यह जाएगा 17.70 इनटू, ठीक है 17.70 इनटू, चलिए इसको हमने हटा दिया क्योंकि -6 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, -12 को, तो 10⁻⁻6 रहा।
ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का, तो यह जाएगा 17.70। कितना आ जाएगा? 17.70। 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यह जाएगा 17.70 माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10, तो इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस 10 के ऊपर लिखा तो E इक्वल टू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम, 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम। इसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। ये समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट। ठीक है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग की जगह आप क्या कर दें? कंडक्टिंग शीट कर दें। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट हैविंग, चलिए दोबारा लिख देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन को लिख देते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? क्या है क्वेश्चन? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग की वजह आपकी बार कैसी दी है आपको? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट having surface charge density 4 into surface charge density 4 into 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, and a charge -2 into 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, एंड द चार्ज ऑफ -2 into 10 की पावर -6 कूलम प्लेस्ड near to sheet calculate force act on charge due to electric field of sheet, ध्यान दें। देखिए क्या है? एक अनंत विस्तार की चालक परत है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट एक अनंत विस्तार की चालक परत है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व 4 into 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर है एवं एक आवेश -2 into 10 की पावर -6 कूलम इस शीट के निकट रखा है, तब शीट के विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। किसके कारण? शीट के विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, ये कंडक्टिंग शीट है, तो इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या पढ़ी हमने? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ी है हमने, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पहला समीकरण। अब शीट के निकट कोई चार्ज रखा है, तो हमने क्या लिखा? फोर्स एक्ट ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट, शीट के परत के विद्युत क्षेत्र के कारण। किसके कारण? परत के विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, आवेश पर लगने वाला बल, परत के विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर बल कितना लगेगा? F इक्वल टू Q, और E की वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर दो हम, पुट वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1, तो Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सब कुछ पता है, वैल्यू रख लें, मान रखें। F इक्वल टू Q क्या है आपके पास में? 2 into 10 की पावर -6। नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है टुवर्ड्स द शीट लगेगा फोर्स,
नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, शीट की ओर लगेगा, केवल इतना बताता है। सिग्मा, सिग्मा क्या है आपके पास 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये -6 और -6 -12 हो गया, -12 से -12 कैंसिल, F इक्वल टू क्या आ गया 8/8.85 डिवाइड लगा दो तो 0.903 न्यूटन। डिवाइड लगाएंगे, भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, भाग देने पर आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये हमने कंडक्टिंग शीट के लिए 2 क्वेश्चन करे। अब देखिए कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ शीट के लिए अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं या अच्छी प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग शीट के लिए या नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। तो देखो, when two non-conducting sheet are placed parallel to each other, तब 2 अचालक परतें, अनंत विस्तार की अचालक परतें एक दूसरे के समांतर रखी हूं, तब कैसी व्यवहार होगा इनको देखना है। ठीक है, अनंत विस्तार की अचालक परतें कैसे रखी हो एक दूसरे के समांतर, तब ये कैसे व्यवहार करेंगी हम ये देखते हैं। ठीक है, सो आपको क्या गिवन है, when two sheets are placed parallel, sheets are placed parallel, जब 2 परतें चालक परतें शीट्स अनंत विस्तार की शीट समांतर रखी हैं, तो हमने क्या किया, एक शीट तो हमने ये बना दी, फर्स्ट ये हो गई, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, इसको हमने क्या किया, इसके पैरेलल रखा है, समांतर रखा है इस तरह से। एक शीट आपकी ये हो गई। ठीक है, और दूसरी शीट यहां रख दी आपने, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। एक शीट ये हो गई, अनंत विस्तार की एक परत हो गई, इसको हमने कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। इसके पास हमने क्या किया, एक और दूसरी शीट रखी, ये सेकंड शीट हो गई, इसके निकट इसके पास में एक और शीट रखी, सेकंड सीट रखी है हमने, और इस सीट के कारण आपको इंटेंसिटी चाहिए, इसको हमने ज्वाइन करवा दिया इस प्रकार से। ये आपकी क्या हो गई, 2 शीट्स हो गई, और दोनों कैसे रखी हैं, पैरेलल रखी हैं, ऐसे रखी हैं दोनों। ठीक है, ये दूसरी शीट हो गई, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी, 2 समांतर परत हो गई। कैसी परत हो गई, 2 समांतर चालक परतें हो गई। ठीक है, इनके कारण अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें कि क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इनके कारण कि कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, ये 2 शीट्स हो गई आपके पास में, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, 2 शीट्स हो गई, 2 पैरेलल शीट्स हो गई। दो पैरेलल शीट्स हो गई। ये चार्ज शीट हो गई, 2 समांतर परतें हो गई। क्या हो गई, 2 समांतर परतें हो गई, 2 पैरेलल शीट्स हो गई। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बी है। इनके कारण 3 बिंदु लिए हमने, एक तो ये ले लिया P, एक ये ले लिया इधर P1 और एक ये इधर ले लिया P2। आपको ये बताना है इन तीनों के चार्ज के कारण पॉइंट P1, P और P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब 2 समांतर परतें ऐसे रखी हूं तो हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसके कारण हमने E1 मान लिया और इसके कारण क्या माना है, E2। तो हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा दूर की ओर E1, ऐसे इस धनावेश के कारण इसकी दिशा दूर की ओर, तो ये E2। ठीक है, अब P1 पॉइंट की बात करते हैं तो सदिश राशि है, धनावेश के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर, तो ऐसे जाएगी E1, और उस धनावेश के कारण भी बाहर की ओर, तो ये ऐसे जाएगी E2। तो ये E2 हो गई और ये क्या हो गया, E1। इस पॉइंट पर देखें तो इस प्लस Q चार्ज के कारण आवेग दूर की तरफ E1, इसके कारण आवेग दूर की तरफ, तो ये E2।
अब देखें यहाँ पे हम पॉइंट P पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करें तो EP इक्वल टू आपका आएगा E1 माइनस E2। ठीक है, EP इक्वल टू, अब E1 की वैल्यू देखें कितना है, क्या होती है परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक परत है, अचालक है तो सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई। दोनों में से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर लिखा, क्या बचा सिग्मा A माइनस सिग्मा B, ये आ गया। लेकिन अगर इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, इफ हम क्या कहते हैं कि सिग्मा A बराबर है सिग्मा B के, उसको हमने सिग्मा कंसीडर किया है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, EP इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, घटा देंगे तो 0। मतलब कि जब दो समान आवेशित परतों को एक दूसरे के समांतर रखते हैं और अगर उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व हो तो उनके बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कब शून्य होगी, जब उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होंगे। लेकिन अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान नहीं है तो अधिक आवेश घनत्व माइनस कम आवेश घनत्व, ये तीव्रता प्राप्त हो जाती है। ये समझ आया। अब लेकिन अगर आप देखें, हमने P1 पे कैलकुलेट करना है, EP1 इक्वल टू EP2, इन दोनों पे सेम ही आनी है। क्यों सेम आनी है, क्यों सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं करती है, दूरी पर तो ये निर्भर ही नहीं करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती है, केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। और इन दोनों की दिशाएं क्या है, समान है। समान है तो E1 प्लस E2, डायरेक्शन सेम हो, दिशाएं समान हो तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया, E1 की वैल्यू क्या आई आपकी, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू क्या आई, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसमें से कॉमन आ गया, क्या आया, सिग्मा A प्लस सिग्मा B, ये आ जाएगा। फिर से हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे कि यदि आपको क्या कहें कि सिग्मा A बराबर है किसके, सिग्मा B के, उसको मैं सिग्मा मान लूं, तो अगर आप ऐसे कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि EP1 बराबर हो जाएगा EP2 के, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। जोड़ दो सिग्मा प्लस सिग्मा को तो 2 सिग्मा बन जाएगा, तो ये आया 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। तो जब समांतर परतें हों, दोनों पर समान आवेश हो, अचालक समांतर परतें रखी हों, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, दो समान आवेशित हैं, मतलब समान प्रकृति से आवेशित हैं, कल हम पढ़ेंगे जो विपरीत प्रकृति से आवेशित होंगी वो कैसे व्यवहार करेंगी। एक पर मतलब प्लस है और एक पर माइनस है, तो ये आपके होमवर्क में है, आपको ये सॉल्व करके रखना है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क है, एक को आप पॉजिटिव देना, दूसरे को नेगेटिव देना, और इनका हम प्रकृति पढ़ेंगे, व्यवहार पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।